नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है अपने YouTube चैनल सारा अमीन पर, जहां आपको ज़मीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में सलाह दिया जाता है समाधान के। तो आज हम लोग जानेंगे सरकार पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदने वाले के लिए नया नियम 2026, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पूरा कानून क्या है, लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2026, पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदने वाले के लिए नया नियम। पारिवारिक और कानूनी विवादों में कमी लाना यह सरकार का प्रथम दायित्व है। पहले कई मामलों में तलाक, पारिवारिक झगड़े या किसी सदस्य की मृत्यु के बाद यह तय करना या फैसला करना मुश्किल हो जाता था कि संपत्ति का असली मालिक कौन है। अस्पष्ट दस्तावेज के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। नए नियमों के बाद मालिकाना हक अधिक स्पष्ट होगा, जिससे भविष्य में ऐसे विवादों में कमी आने की संभावना है। जैसे जमीन किसी व्यक्ति ने अपने पत्नी के नाम से बैनामा रजिस्ट्री करवा दिया और वह पत्नी उस पति को तलाक देकर या तलाक दिए बगैर चली जाती थी, और वह ज़मीन तो लीगली उस पत्नी के नाम से है, तो वह उस ज़मीन को बेचकर बेचने का उसे पावर रहता है उस औरत के पास, और पति का वहाँ पावर ख़त्म हो जाता है, हाथ कट जाता है। इसलिए सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किया है। और इस नियम से महिलाओं को फायदा भी है। जो वास्तविक बेदार होगा उसको फायदा है। हम लोग इसके बारे में जानेंगे, महिलाओं को कैसे होगा फायदा। इस नियम से महिलाओं को वास्तविक रूप से सशक्त बनाने के दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। अब जो महिलाएं वास्तव में संपत्ति की मालिक होगी, न कि कागजी मालिक केवल, उन्हें कानूनी और आर्थिक रूप से अधिक मजबूत स्थिति मिलेगी। केवल स्टैंप ड्यूटी बचाने या टैक्स के लाभ लेने के लिए महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। इससे महिलाओं का नाम सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि असल अधिकार के साथ जुड़ जाएगा। संपत्ति खरीदने वालों के लिए जरूरी सलाह। यदि आप वर्ष 2026 के बाद अपनी पत्नी या किसी महिला सदस्य के नाम पर ज़मीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सभी दस्तावेज पहले से तैयार और स्पष्ट रखें। फंड का स्रोत
भुगतान का तरीका और आय से जुड़े जो आप ज़मीन लिखवाने जा रहे हैं या मकान लिखवाने, उस मकान में उस महिला का भागीदारी होना आवश्यक है, न कि केवल कागजी में भागीदारी होना। उसमें उस महिला का योगदान, आर्थिक योगदान होना जरूरी है। आय से जुड़े रिकॉर्ड पूरी तरह से सही होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गलत या अधूरी जानकारी देने से बचें। ज़रूरत पड़ने पर रजिस्ट्री से पहले कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेना समझदारी होगी, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना आपको करना न पड़े। डिजिटल सिस्टम से होगी गहन जांच। लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2026 के तहत रजिस्ट्री की प्रक्रिया काफ़ी हद तक डिजिटल कर दिया गया है, जिसमें आधार संख्या, पैन संख्या या पैन कार्ड, बैंक रिकॉर्ड, आय का स्रोत का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं भू स्थापित होना चाहिए। जैसे जिस ज़मीन का या जिस मकान का रजिस्ट्री करवाना है, उसमें या तो रजिस्ट्री करने वाले या रजिस्ट्री कराने वाले, इन दोनों में से किसी एक आदमी का उस स्थल पर खड़ा होकर गूगल मैप से फोटो होना अनिवार्य है। डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए सरकार के लिए यह पता लगाना आसान होगा कि संपत्ति में महिलाओं का भूमिका वास्तव में है या नहीं है। इसीलिए महिलाओं से शपथ प्रमाण पत्र भरवाया जाएगा बैनामा के समय। रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बढ़ी सख्ती। पहले जहां संपत्ति की रजिस्ट्री एक औपचारिक प्रक्रिया मानी जाती थी, वहीं अब यह एक विस्तृत प्रकार की बन गई है। रजिस्ट्रार कार्यालय में आय के स्रोत, बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न और भुगतान के तरीकों की जांच की जाएगी। यदि दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी या संदेह पाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा या जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अब बिना साफ और पुख्ता दस्तावेज के संपत्ति खरीद पाना आसान नहीं रहेगा। किसी तरह का गलत जानकारी देकर ज़मीन का रजिस्ट्री आप कराएंगे तो आपका रजिस्ट्री रोक दिया जाएगा। महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर क्या बदलेगा? यह नियम के तहत यदि पत्नी या किसी महिला सदस्य के नाम पर जमीन या मकान खरीदा जाता है तो साबित करना अनिवार्य होगा कि महिला उसमें वास्तविक भागीदारी कितना % है। आर्थिक सहयोग उस ज़मीन के बैनामा में कितना है या मकान के बैनामा में कितना % महिला की भागीदारी है। यह क्लियर सरकार ने कर दिया है कि उस महिला का भागीदारी होना अनिवार्य है उस बैनामा में।
आय भुगतान किसने किया और किस माध्यम से किया गया, ये भी आपको शो करना पड़ेगा उस शपथ पत्र में। यदि जांच में यह सामने आता है कि केवल महिलाओं का नाम के मालिकाना हक है और वास्तव में निवेश किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है या उसके परिवार के किसी पुरुष सदस्य ने किया है, तो रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है इस नए नियम के तहत। नए नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के नाम से जो जमीन का या मकान का बैनामा किया गया, उसमें बड़ी पैमाने पर धांधली पाया गया, जिसमें महिलाओं को केवल नाम का उस जमीन का मालिक या मकान का मालिक बनाया गया, लेकिन उसका वास्तविक मालिक उस परिवार के पुरुष सदस्य होते थे। उसमें उस महिलाओं का न आर्थिक योगदान था, न उसमें लिखने का माने अपनी क्षमता होती थी। इसलिए यह सरकार ने नियम में सुधार करने की ज़रूरत महसूस किया। उसका वास्तविक नियंत्रण पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास रहा। कई मामलों में महिलाओं का उस संपत्ति से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता था। इस प्रवृत्ति के कारण बेनामी लेन देन, टैक्स की चोरी, भविष्य में कानूनी विवादों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जिसको देखते हुए सरकार ने लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2026 के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया को सशक्त और स्पष्ट बनाने का फैसला दिया है एवं लिया है। लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2026 देश में जमीन और मकान से जुड़े लेन देन अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए सरकार ने लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2026 के तहत कई अहम बदलाव लागू किए हैं। इन नए नियमों का सीधा प्रभाव उन लोगों पर पड़ने वाला है जो टैक्स में छूट, स्टैंप ड्यूटी में बचत या कटौती एवं अन्य लाभ पाने के उद्देश्य से पत्नी या परिवार के किसी महिला सदस्य के नाम पर संपत्ति दर्ज कराते थे। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि केवल कागजों में नाम दर्ज करा देने से कोई व्यक्ति उस संपत्ति का असली मालिक नहीं माना जाएगा, बल्कि वास्तविक स्वामित्व उसी का होगा जिसने उस मकान, जमीन के रजिस्ट्री में आर्थिक सहयोग दिया हो। उसे उस जमीन का मालिक माना जाएगा। चलिए अब निष्कर्ष, जो यह सरकार रूल लागू किया है उससे क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे।
लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2026 का उद्देश्य केवल सख्ती करना नहीं बल्कि संपत्ति से जुड़े लेन देन को पारदर्शी, सुरक्षित और विवाद मुक्त बनाना है। यह नियम उन लोगों के लिए चेतावनी का संदेश है जो केवल फायदे के लिए महिलाओं के नाम या परिवार के किसी महिला सदस्य के नाम से ज़मीन खरीदते थे, लेकिन रियल में उसका मालिक उस परिवार के पुरुष सदस्य होते थे। इसको रोकने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है जो काबिल तारीफ है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।